हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपका जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप जानते हैं कि जो अनेक शब्दों के एक शब्द का मैं लगभग करके 5 पार्ट का वीडियो डाल चुकी हूँ। आपका जो ये 6वां पार्ट है और सबसे लास्ट पार्ट है। देखिए, जो 5 पार्ट की वीडियो है और ये लगभग करके सब जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही बताई हूँ। अगर आप लोग उसको अच्छे से नोट से बना के क्लियर कर लेंगे तो आपका लगभग वहां से क्वेश्चन फंसना तय होता है 100%, और उसे बाहर जाता भी नहीं है। तो आप लोग अच्छे से नोट से बना के उसे लिख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे आके देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, मतलब ऊपर की ओर उछाला हुआ। जो ऊपर की ओर उछालते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। जो ऊपर की ओर उछालते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। जिसको जानते रहेगा, जो ऊपर की ओर उछाले उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। अगला है सफलता न मिलने पे जो दुखी होने को क्या कहते हैं? जैसे सफलता, जो व्यक्ति सफल ना हुआ उसे दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ। जो सफलता मिलने पे दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ। फिर अगला है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत। ठीक है, च्युत का मतलब क्या होता है? अलग होना, अपने स्थान या पद से अलग होना। कहते हैं ना कि वो अपने पद से च्युत हो गए, मतलब वो अपने पद, जो उनका पद था उससे अलग हो गए। तो अच्युत का मतलब क्या होता है? अपनी स्थिति से अलग ना होना। फिर अगला है आपका तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। फिर अगला है जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। फिर अगले है कि बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, मतलब जैसे कि आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि किसी के पास नेत्र नहीं होता फिर भी वो बुद्धि की तरह, जैसे जिसके पास नेत्र नहीं होता उसका बुद्धि सब कुछ होता है। तो बुद्धि से ही इंसान जो सब कुछ कर ले उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु। फिर अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, मतलब जिसका कोई प्रमाण से कोई बात हो वो सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। फिर अगला है जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत हो, धीर योद्धा हो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे योद्धा जो शक्तिशाली हो, धीर हो और दयालु हो, ऐसे योद्धा को क्या कहते हैं? धीरोदत्त। ऐसे नायक को क्या कहते हैं? धीरोदत्त। ठीक है। अगला है जो मापा न जा सके, जिसे माप नहीं जा सकते उसे क्या कहते हैं? अमापित। जो मापा न जा सके उसे अमापित। देखिए, इसमें और इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं और जिसे मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अमापित। अगला है जो नियमानुकूल ना हो, मतलब जो नियम के अनुसार ना हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित। फिर अगला है कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जो आय व्यय का आंकड़ा है उसको जांच करने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंकेक्षक। उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक। फिर अगला है जिसका जन्म ना हो, तो जिसका जन्म ही ना हुआ उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जन्मा मतलब जिसका जन्म हुआ और उसके आगे अ आ जाता है तो उसका नकारात्मक होता है, अजन्मा। जिसका जन्म ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अजन्मा। फिर है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जो हमारा बचपन होता है और जवानी मतलब करके 14, 15 या 18 के बीच की जो अवस्था होती है उनके बीच की, उसे क्या कहते हैं? वयः संधि। क्या कहते हैं? वयः संधि। फिर अगला है जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके, हाँ उसे क्या कहते हैं? दुर्जय। हम कितनी बार बताएं, जब भी कठिनाई आ जाए, कोई कठिन से काम हुआ उसके पहले दू आपका लगता ही है, तो जो कठिनाइयों से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्जय। फिर अगला है जीवन देने वाली दवा। ऐसी दवा जो जीवन देती है उसे क्या कहते हैं? प्राणदा। कहते हैं ना, ये प्राण देने वाली दवा है, मतलब जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं? प्राणदा। फिर अगला है दूसरों के बातों में दखल देना। दूसरों के बातों में दखल देना को क्या कहते हैं? आक्षेप। जो दूसरों के बातों में दखल दे उसे क्या कहते हैं? आक्षेप। फिर अगला है पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान। जैसे कि हम बात करें कि हमारा, मान लीजिए ऐसे कि हमारा जो भारत होता है, भारत का नक्शा यहाँ पे होता है, जो दक्षिण भारत का भाग होता है, ऊपर आपका उत्तर भारत होता है, नीचे दक्षिण भारत, इसका जो 3 ओर क्या होता है? पानी से घिरा होता है भाग ना, इसीलिए हम दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं वो पृथ्वी का कोई भी वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इतना समझ में गया प्रायद्वीप किसे कहते हैं आपका? फिर अगला है जो गणना योग्य ना हो। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? असंख्य।
जिसकी गणना ना कर सके उसे क्या कहते हैं, असंख्य। फिर अगला है वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, जो वीरपुत्र को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं, वसुंधरा। फिर अगला है कि कष्ट से संपन्न होने वाला, जो कोई चीज कार्य कष्ट से संपन्न हो उसे क्या कहते हैं, कष्ट साध्य, उसे क्या कहेंगे, कष्ट साध्य। फिर अगला है कि जो श्रेष्ठ कुल में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कुल श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ कुल में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, कुल श्रेष्ठ। अगला है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत। मतलब इंद्र को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत। जैसे आपके क्या थे, रावण के पुत्र थे ना, जो इंद्र को जीत लिए थे, उन्हें क्या कहते थे, इंद्रजीत। मेघनाथ को ही हम क्या कहते हैं, इंद्रजीत। तो इतना ये आपका देखिए, जो आपका ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।